हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल मिस यूपी विलेज लाइफ स्टाइल में। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं ब्लाउज की कटिंग। तो ये आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये जो है ब्लाउज का कपड़ा बहुत छोटा था, तो उसमें हमने आस्तीन निकाली है। फुल आस्तीन का मैंने बनाया है 40 साइज चेस्ट का। ये 1 मीटर से भी थोड़ा कम ही था ब्लाउज। तो आप सोचिए तो कि आज 40 हम साइज का उन फुल हाउसवाइफ आस्तीन के ब्लाउज बारे में कैसे बताएंगे। निकलेगा। उनके तो लिए मैंने वीडियो निकाला है है, वही दिखा जो रहे हैं आप घर लोगों में को। थोड़ा जोड़ रहकर भी लगाया है। अपना काम चालू करना चाहती हैं। तो तो कुछ हम ऐसे उन बिजनेस हाउस वाइफ के लिए जो आप बोलेंगे घर जो बैठे भी कर घर सकती में हैं। रहकर भी कुछ करना चाहती तो हैं अपने लिए। सबसे पहला तो है, अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो टीचिंग कर सकती हैं। अगर आपको आपके घर में बाहर जाने की परमिट है, नहीं है, तो आप घर पे कोचिंग बच्चों को पढ़ा सकती हैं। आस पड़ोस के बच्चों को बुला के कोचिंग पढ़ा सकती हैं। लेकिन गांव में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि सैलरी वगैरह टाइम पर नहीं मिल पाती है, क्योंकि गांव में इतनी ज़्यादा अर्निंग के स्रोत लोगों को नहीं होते हैं, तो समय पर नहीं दे पाते हैं। तो हमारी समझ से तो अगर आप कोई कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह पकड़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये तो पहला हो गया आपका अर्निंग का। दूसरा, अगर आपको सिलाई आती है तो आप सिलाई करके भी अपने लिए कुछ कर सकती हैं। सिलाई का तो सबसे बेस्ट बिजनेस है होम बुटीक। आप खोल सकती हैं घर पे रहकर। और कहते हैं कि जब घर पर सिलाई करते वो लोगों का सोचना होता है कि सिलाई नहीं आएगी, नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, अगर सिलाई नहीं आती है आपके पास ज़्यादा, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप उस टाइम पर अपनी मशीन ज़रूर चलाएं जिस टाइम पर लोगों का ज़्यादा आना जाना हो। आपकी गली से ज़्यादा लोग निकलते हों। वैसे जब स्कूल में बच्चों की छुट्टी होती है वो टाइम बेहतर रहता है। उस टाइम लोग अपने बच्चों को लेने जाते हैं, उस रास्ते से निकलते हैं। और अपनी मशीन ऐसी जगह पर रखें जहाँ लोगों की नज़र पड़े। वो देखेंगे तो पूछेंगे बार बार। जब वही चीज़ देखेंगे आपको करते हुए तो ज़रूर आपसे पूछेंगे कि क्या आप सिलाई करती हैं। तो अगर बताएंगी हाँ करते हैं, तो लेके आएंगी आपके पास कि हाँ देखते हैं कैसे बनाती हो। तो वो आपको कपड़े देंगी। तो पहले 1 देंगी, फिर अच्छा बनेगा तो 2 देंगी, 4 देंगी। ऐसे धीरे धीरे आपके कस्टमर बढ़ेंगे और जहाँ जाएंगी वहाँ बताएंगी कि हाँ हमने किससे सिलवाया है। तो आप पहले तो अपनी परफेक्ट सिलाई करना सीख लें, तब बाहर का सिलें। सबसे पहले आपको अपने घर के अपने कपड़े बनाना है, फिर बाहर के लोगों का बनाना है। क्योंकि अगर एक बार किसी कस्टमर का कपड़ा ख़राब हो गया तो दोबारा आपके पास लेके नहीं आएगा। और दूसरा है कस्टमर पकड़ने का ये तरीका कि पैसे के लिए आप ज़्यादा जोर ना दें। जैसे गांव में है, अर्निंग कम होती है लोगों की, तो 10-5 रुपए के लिए भी बहुत ज़्यादा अपने आप को समझती हैं कि हाँ ना देना पड़े। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सबूरी रखनी पड़ेगी। क्या कि जो है, बाहर की अपेक्षा अगर आप कम लेंगी सिलाई तभी आपके पास आएगी, वरना लोग बाहर ही सिलवा लेंगे। तो बाहर बाज़ार मार्केट में जो सिलाई है उससे आप कम लें थोड़ा। जैसे बाहर 400-500 है तो आप 250-200 ऐसे लिया करें। और आपको उनसे ये नहीं कहना है कि नहीं इतने पैसे ही चाहिए तो चाहिए। अगर 10-5 रुपया कोई कम भी दे रहा है तो आप उसको ले लो। 10-5 रुपए के लिए अपने कस्टमर ख़राब नहीं करना चाहिए। और उनसे ये ना कहना कि हाँ ना दो, या देना ही है या नहीं देना है। आप ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप जब आपके पास होंगे तब दे देना और ले जाओ अपने कपड़े। तो इस तरह से थोड़ा अपनी वाणी से भी लोग आपके पास आएंगे। तो थोड़ा अपना जो है बोली भाषा भी अच्छे से रखिए। कस्टमर के प्रति आए तो उसको बिठाइए, आप चाय वगैरह पिलाइए। तो इससे आपके भी कस्टमर बढ़ेंगे, आएंगे कि हाँ वो उनका नेचर बहुत अच्छा है, उन्हीं के पास चलो। व्यवहार से भी आते हैं कस्टमर। आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। कोई भी इंसान हो आप उससे तरीके से पेश आएंगे तो थोड़ा लगाव हो जाएगा, वो आप ही के पास आएगा और लोगों से भी अलग बोलेगा कि हाँ वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे कपड़े बनाती हैं, आप उनके पास चलो, हम सिलवा देंगे, बहुत अच्छे से बनाती हैं। तो और लोगों को भी पकड़ के आपके पास लाएगा। आप कह भी सकती हैं कि हाँ अगर कोई सिलवाने वाला होगा आपके वहाँ तो बता देना उससे। तो इस तरह से कस्टमर बढ़ाए जाते हैं और बढ़ते भी हैं। और अगर आप घर में बुटीक चलाती हैं तो उसके साथ साथ आप थ्रेडिंग वगैरह का भी, थोड़ा बहुत पार्लर का भी काम रखें। इससे ये होगा कि जो लोग, ज़्यादातर लोग थ्रेडिंग वगैरह ही कराती हैं, ये बड़े मेकअप और फेशियल वगैरह तो
फेस्टिवल वगैरह होते हैं, शादी विवाह होती हैं तभी करवाते हैं। लेकिन थ्रेडिंग लगभग 15-20 दिन में लोग बनवाते ही बनवाते हैं। तो आप थ्रेडिंग वगैरह का भी अगर काम आता है, नहीं आता तो सीख लो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये भी रखें। इससे क्या होगा कि आपके पास कस्टमर आएंगे थ्रेडिंग बनवाने तो देखेंगे कि आप सिलाई करती हैं, आप सिलाई करवाने आएंगे तो देखेंगे कि आप थ्रेडिंग वगैरह करती हैं, आप बताइए उनसे। तो दोनों काम आपके चलेंगे, दोनों तरफ से आपकी अर्निंग होगी। और आपको क्या करना है कि आपको कस्टमर के टाइम पर ही कपड़े देना है। अगर कस्टमर आपको बोल के गया है या आपने कस्टमर से बोल दिया कि हाँ आप इतनी तारीख को आना, आपके कपड़े तैयार मिलेंगे, तो कोशिश करना कि वो तैयार ही मिले, क्योंकि कस्टमर इससे भी खुश होते हैं कि आप उनको टाइम पर कपड़े बना देते हैं। अगर आपको टाइम नहीं तो आप बता दें कि हाँ इतनी तारीख तक मुझे टाइम नहीं, मैं इतनी तारीख तक दे दूँगी। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर एकदम विश्वास के साथ आपके पास आएगा कि हाँ उनके पास चलते हैं, वो जितने टाइम कहती हैं दे देती हैं, तो भी कस्टमर आपके बढ़ेंगे। देखो टाइम का थोड़ा भी पाबंद अपने आप को रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, अगर हमें टाइम नहीं होता, मैंने बता दिया कि हाँ हम कल आपको दे देंगे। एक एग्जाम्पल है, अगर बता दिया कि इतनी तारीख को हम आपको देंगे, तो अगर हमें दिन में टाइम नहीं मिलता है तो हम उनका काम रात में करके देते हैं, करके देते ही देते हैं उनके टाइम पर। तो इससे भी कस्टमर अच्छे से आपके पास आएंगे, बढ़ेंगे, और लोगों से भी बोलेंगे कि हाँ वो टाइम पर अपना कपड़ा दे देती हैं, तो लोग जो है कस्टमर आपके इससे भी बढ़ेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा नया चैनल है इसलिए मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। आप लोग की सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, मैं कितनी मेहनत भी करूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं इसी तरह की जो है हाउसवाइफ के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाऊंगी। और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देखती हैं। तो और अगर इसमें कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।